बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको ISI के बारे में ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे कि जिन्हें जानकर आपको अपनी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होगा। नाज़रीन, 0% खुदकुशी रेट के साथ ISI के एजेंट दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। आप M16, मोसाद, रा और CIA कोई भी एजेंसी उठा लें, आपको इनमें खुदकुशी का रुझान ज़रूर मिलेगा। इसकी वजह यह है कि ये लोग जुल्म करते हैं, मगर ISI का एक भी एजेंट खुदकुशी जैसी बुज़दिल हरकत नहीं करता, क्योंकि ये लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। ISI के एजेंट की सबसे ख़ास बात यह है कि वो डबल एजेंट नहीं होता। वो सिर्फ अपनी एजेंसी के लिए काम करते हैं और अपनी एजेंसी को कभी धोखा नहीं देते। ISI का एजेंट पकड़ा नहीं जाता या बदल कर दूसरी एजेंसी का नहीं हो जाता। जिस तरह कुलभूषण पकड़ा गया, रेमंड वेस पकड़ा गया, मगर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ISI का एजेंट पकड़ा नहीं गया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ा जाए और दूसरे मुल्क की एजेंसियों के लिए काम करने लग जाए। इसकी वजह यह है कि ISI पर अल्लाह ताला की खास रहमत है और हमारे साथ ये ज़रूर होता है कि हम दूसरी एजेंसियों के लोगों को पकड़ लेते हैं और बाद में वो हमारे लिए काम करने लग जाएं, ये एक अलग बात है। दोस्तों, ISI के एजेंट पर सबसे कम खर्चा आता है। CIA हो, रा हो, मोसाद हो या फिर कोई और, इन एजेंसियों पर इतना खर्चा आता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इनको मरने के बाद उठने का कोई यकीन नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि दुनिया में ही सब कुछ हासिल कर लिया जाए। ये अपने इदारों से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं, मगर हमारे एजेंट इंतहाई कम पैसों में काम करते हैं, क्योंकि वो इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, पैसों के नहीं। नाज़रीन, ISI ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों फ्रीमेसन, मोसाद और CIA हर किसी ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाईं और पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की कि पाकिस्तान किसी तरह एटमी ताकत ना बने। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने पूरी दुनिया में अपने एजेंट भेजे कि हम पर उस वक़्त पाबंदियाँ थीं, कोई मुल्क एक पुर्जा तक नहीं देता था। कई लोग गुमनाम तारीखियों में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में गए, एक एक पुर्जा इकट्ठा किया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। पूरी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान ने ऐसा कैसे कर लिया। दोस्तों, ISI के एजेंट हर जगह मौजूद हैं अपने मुल्क के दिफा के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ जितना काम होता है, शायद ही किसी और मुल्क के खिलाफ इतने प्लान बनते हों, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में हमारी ताकत है और हम अपने मुल्क के दिफा के लिए ना सर्दी देखते हैं और ना ही गर्मी देखते हैं। दोस्तों, ISI दुश्मन को जिंदा पकड़ने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, ये इंतहाई अहम तरीन खूबी है जो ISI के एजेंटों में पाई जाती है। वो दुश्मन को जिंदा पकड़ लेते हैं, जबकि कोई भी एजेंसी ऐसा काम नहीं करती है। इसकी वजह यह है कि ये लोग मार देते हैं, जबकि ISI के एजेंट उनके गैंग में घुसकर उनको पकड़ लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। जैसे इंडियन एजेंसी रा के एजेंट कुलभूषण के गैंग में घुसकर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने उनको पकड़ा और कई साल तक उनके साथ रहे ताकि उनके मिशन को समझा जाए। दोस्तों, ऐसी जगहों पर जान का खतरा भी होता है, मगर जान का बदला तो हमारे गुमनाम हीरोज ने जन्नत के बदले कर चुके होते हैं। CIA पाकिस्तान की इसी खूबी से बहुत ज़्यादा जेलस है, मगर इस खूबी से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को है। नाजरीन, ISI मिशन मुकम्मल करके ही वापस आती है। कई ऐसी एजेंसियां हैं जो नाकाम हो जाएं तो वापस ऐसे ही लौट आती हैं, और इसके अलावा अगर इन्हें जान का ख़तरा महसूस हो तब भी वापस चली जाती हैं। मगर अल्लाह पाक ने ISI को ये सलाह दी है कि वो जहाँ भी जाते हैं मिशन मुकम्मल करके ही वापस आते हैं, चाहे इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी क्यों ना होना पड़े। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा ISI किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाती। CIA, रा और मोसाद का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि ये लोग मासूम लोगों को मार देते हैं और दूसरे मुल्कों में धमाके करवाते हैं, जिनसे बहुत से बेगुनाह मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। जैसे इंडियन एजेंसी रा के लिए काम करने वाले कुलभूषण यादव ने खुद कबूल किया कि हमने पाकिस्तान में बहुत से बम ब्लास्ट किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुमनाम हीरोज ऐसा नहीं करते। अगर इस्लाम ने हमें मना ना किया होता तो यकीन करें जितनी ताकत हमारे अंदर है तो आज आधी दुनिया हमारे कब्जे में होती, लेकिन हमारे दीन ने हमें ऐसा करने से मना किया है। नाज़रीन मोहतरम, ISI बैक वक्त दुनिया की 10 बड़ी खुफिया एजेंसियों से लड़ रही है। यह है दोस्तों ISI की असल क्वालिटी, जिसकी वजह से हमें दुनिया का नंबर 1 टाइटल मिला हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए रा, मोसाद, ब्लैक वाटर, CIA और दुनिया की कई एजेंसियां और ग्रुप्स पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहे हैं,
मगर ये सब मिलकर भी, सब एक होकर भी पाकिस्तान को तबाह नहीं कर सके। दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी है। मिस्र, इराक, लीबिया, शाम और त्यूनिस के अंदर सब खत्म कर दिया है। बेगुनाह मासूम लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया और आज तक मारा जा रहा है। लेकिन तैयब उर्दगान साहब के अलावा कोई इन बेचारे मुसलमानों का दर्द सहने वाला कोई और दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अमेरिका में अगर सड़क पर कोई किसी कुत्ते को मार दे तो उसे वो गिरफ्तार करके ले आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से मार रहे हैं और UN में बैठे फिरौनों को तो जैसे पता ही नहीं। दोस्तों, ये दुनिया फिर से किसी उमर, किसी हैदर अली या फिर सलाहुद्दीन अयूबी और खालिद बिन वलीद की मुंतज़िर है। लेकिन दोस्तों, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम उनके मानने वाले तो जिंदा हैं। क्या उन्होंने हमें नहीं सिखाया कि अपना हक कैसे लिया जाता है? दोस्तों, अब वक्त है कि हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें, ताकि आखिरत में हमारा नाम भी उन लोगों में शुमार किया जाए जो हक पर थे, जिन्होंने बातन का साथ नहीं दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।